मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सीएम मोहन यादव हुए सख्त। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। छोटी मानसिकता वाले मंत्री पर हो गई एफआईआर। पर बड़ा सवाल, कैसे रुकेंगे ऐसे मामले? देखिए देश भर के ऐसे ही बयान वीरों के हालात आज इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर जहां चौतरफा हो हल्ला हो रहा है, वहीं कांग्रेस भी इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। हालांकि इस मामले में विजय शाह के खिलाफ मुख्यमंत्री ने आगे आकर कोर्ट के आदेश की तुरंत पालना के आदेश कर दिए हैं। प्रशासन ने भी आदेश पालना कर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भले ही मामला दर्ज हो गया हो, कांग्रेस हल्ला भी कर रही है, पर क्या मंत्री विजय शाह जैसे बयान नेताओं के लिए कोई नए हैं? इससे पहले भी तमाम पार्टियों के बहुत सारे नेताओं ने इस प्रकार के बयान दिए, जिससे समाज आहत हुआ और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई नेता ऐसे थे जिन पर कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि ऐसे बयानों के लिए किस प्रकार से नेताओं के हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं। आज हम यहाँ आपको ऐसे ही देश की राजनीति के वो बड़े मामले बताते हैं जिसमें नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार की, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं के ऐसे बयान शुरू से ही चलते आ रहे हैं, जिनमें शरद यादव का नाम भी शामिल है। उन्होंने जून 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस में कहा था, इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को फ़ायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? इस बयान पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक और बयान में उन्होंने कहा था कि आपकी बेटियों की इज्जत से ज़्यादा वोटों की इज्जत है। पश्चिमी बंगाल के जागीपुर से कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कथित रूप से कहा था, दिल्ली में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के विरोध के प्रदर्शन में हिस्सा ले रही छात्राएं सजी सवरी महिलाएं हैं, जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेश अग्रवाल ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली कहा था, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2012 में एक चुनावी रैली में सीपीआईएम नेता अनीसुर रहमान ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार की कीमत तय की हुई है। हम ममता दी से पूछना चाहते हैं कि कितना मुआवजा चाहिए, बलात्कार के लिए कितना पैसा लेंगी? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव बलात्कार पर बोलते हुए कहते हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस हमेशा इस्तीफा मांगने के लिए आगे रहती है, लेकिन खुद के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े भूमि आवंटन के एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बावजूद उन्होंने पद पर से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व मुख्यमंत्री एस कुमार स्वामी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होने पर उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी। एच.डी. कुमार स्वामी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी, एक भूमि डिनोटिफिकेशन मामले में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने भी इस्तीफा न देते हुए आरोपों का सामना किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली हिंसा सहित कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती रही। जगन मोहन रेड्डी, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इन सब के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। मणिपुर में व्याप्त जातीय हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में परिवर्तन निर्देशालय द्वारा उन पर आरोप लगाए गए और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अपनी गिरफ्तारी के पश्चात भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। राजेंद्र डाला, पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र कोयला ब्लॉक आवंटन कोल घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उनका नाम शामिल था। उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय आरोपों का खंडन किया। महिलाओं को लेकर भी नेताओं ने खूब निंदनीय बयान दिए। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। उन्होंने 2021 में विधानसभा में एक बयान दिया था, जब बलात्कार अपरिहार्य हो तो लेट जाओ और मजे लो। इस बयान की भारी आलोचना हुई, मगर उन्होंने केवल माफ़ी मांगी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नहीं हटाया।
ऐसा ही एक बयान शामनूर शिव शंकरप्पा कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने 2024 में भाजपा प्रत्याशी गायत्री सिद्धेश्वर पर एक बयान देते हुए कहा, गायत्री सिद्धेश्वर सिर्फ किचन में खाना बना सकती हैं, राजनीति नहीं समझती। बयान की काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन वह विधायक बने रहे और पार्टी की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में जब पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि सिर्फ दूसरी पार्टी के नेताओं का इस्तीफा मांगो और खुद के नेताओं को बचाओ, तो फिर कांग्रेस भी कार्रवाई न करने वाली पार्टियों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर।